मैं अरुण कुमार आप सभी का टीसी लर्निंग हब चैनल पर स्वागत करता हूं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गुणनखंड। क्या पढ़ने जा रहे हैं? गुणनखंड। गुणनखंड में हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या गुणनखंड में पहला क्वेश्चन क्या है? 3x² + 6x। तो इसका गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड। तो देखो गुणनखंड यानी गुणा के रूप में खंड बनाना है मुझे। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं बात? अब ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें गुणनखंड जब करते हैं तो इसमें ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ कॉमन है। तो यहाँ पे एक बात समझिए, कितने पद हैं? 2 पद। कितने पद हैं? 2 पद हैं। 2 पद हैं, एक पद ए है, एक पद ए है। तो पहले नंबर का हम कॉमन लेते हैं, फिर चर का कॉमन लेंगे। किसका कॉमन लेंगे? चर का। तो इसमें नंबर जो है 3 और 6 है। 3 और 6 का कॉमन मतलब मस है। कॉमन मतलब मस है। तो यहाँ पे एक मस है, जब कॉमन यानी कॉमन लेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 3 और 6 का 3 और 6 का मस क्या होगा? 3 होगा। क्या होगा? 3। 3 और 6 का मस क्या होगा? 3। तो इस पद और इस पद में नंबर में जो कॉमन आएगा 3 होगा। और x² और x का कॉमन क्या होगा? x² और x का कॉमन क्या होगा? मैंने बताया था कि अगर चर है तो उसका मस निकालते वक्त जो चर का मिनिमम घात होता है वही क्या होता है? कॉमन होता है। तो इसमें x² और यहाँ क्या है? x। तो x² और x है, इसका मतलब एक घात है। तो 2 घात और 1 घात, तो जो न्यूनतम घात होता है वही क्या होता है? मस होता है। तो x घात 1 ही क्या होगा? इसका मस होगा। यानी कि 3x² + 6x में क्या कॉमन होगा? x कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा? x। तो x कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद बताओ, 3x² हमने क्या ले लिया? 3x क्या कर लिया? कॉमन कर लिया। तो 3x कॉमन ले लिया, तो 3x² में 3x का भाग देंगे। 3x² में किसका भाग देंगे? 3x का कॉमन लिए हैं तो भाग देंगे इस पद में। तो 3 से 3 कट जाएगा और x से x² कटेगा तो क्या आएगा? 1x आएगा। तो केवल यहाँ क्या बचेगा? x और प्लस 6x में 3x का भाग देंगे तो कितना होगा? 3 दूना 6 और x से x कट जाएगा 2। बताओ क्या बात समझ में आया है? तो ध्यान सुनिएगा। अब अगर बताओ 3x² + 6x में कॉमन कैसे लिया गया? समझ में आया? बात बताओ, समझ में आ रहा है अच्छे से? चलिए बताइए, समझ में आ रहा है ना बात? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्यों आते हैं? दूसरा क्वेश्चन क्या है? 4x² + 8। तो इसमें देखिए, इसमें x है नहीं है, नंबर है। तो 4 और 8 में मस क्या आएगा? 4 और 8 का मस क्या आएगा? 4। तो यानी 4 कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा? 4। और यहाँ x² है, यहाँ x है ही नहीं, यानी x² है यहाँ और यहाँ है नहीं, तो यानी x घाते 0 है, क्योंकि x घाते 0 को माने। तो x घाते 0 का मतलब केवल नंबर कॉमन होगा, ना कि x। बताओ बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? तो यानी केवल मैं 4 कॉमन लूँगा तो यहाँ आएगा क्या? x² + 1। यही आपका क्या हो जाएगा? गुणनखंड। बताओ समझ में आ रहा है? सॉरी 2 x² + 2। बताओ समझ में आ रहा है? तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन है 7x³ + 7x। ये है और आपसे पूछ रहा है कि इसका गुणनखंड क्या होगा। ध्यान सुनिएगा। 7x³ + 7x, 7x³ + 7x
का अगर मैं गुणनखंड करूँगा तो इसमें 7x³ प्लस 7x में जो गुणनखंड आएगा 7x आएगा। क्या आएगा? 7x। क्यों? क्योंकि नंबर में 7 और 7 का मस होगा 7 आएगा। और यहाँ x घाते 3 है और यहाँ x घाते 1 है, तो मस क्या होगा? जो न्यूनतम घात होगी यानी x। तो 7x कॉमन लूँगा तो यहाँ आ जाएगा x² प्लस 7x पूरा कॉमन किया हूँ तो 7x से 7x कट जाएगा, 1 आएगा। और यहाँ 7x से भाग देंगे तो क्या होगा? 7 से 7 कटेगा, x से भाग देंगे तो 3 घात में से 1 घात कम हो जाएगा। बताओ, सुनना है? इसका गुणनखंड क्या होगा? 7x कोष्टक में x² प्लस 1। क्या बताओ, समझ में आ रहा है बात? चलिए इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। जल्दी नोट करिए आगे। बताइए, समझ में आ रहा है बात? नोट हो गया? बताइए, क्या सभी का नोट हो गया? यहाँ बताइए, हो गया सभी का नोट? अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन है 9x³ प्लस 9x²। ध्यान से देखिए, इसमें क्या है? 9x 9x³ 9x²। तो नंबर में अगर कॉमन लेंगे तो 9 आएगा। और x³ और x² में अगर कॉमन लेंगे तो मस लेना होगा। और मस मैंने बताया था चर का न्यूनतम घाती क्या होगा? मस होगा। तो यहाँ भी x³ है, यहाँ भी x² है, तो इसमें मस क्या आएगा? x घाते 2, यानी कॉमन क्या होगा? x घाते 2। कॉमन माने जो दोनों में हो, यानी ज़्यादा जो दोनों में होगा वही कॉमन हो जाएगा। तो x³ में मतलब क्या है? x³ का मतलब यही होता है x गुणे x, और x² का मतलब x गुणे x। तो ये x कॉमन मिल गया, ये वाला भी x कॉमन मिल गया कि नहीं? ये वाला भी, लेकिन ये वाला मिला नहीं, तो दोनों में जो हो वही कॉमन होगा। तो x² कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा क्या? यहाँ पे x बच गया। 9 से 9 कट जाएगा, x² से भाग देंगे, x³ में x² से भाग देंगे तो x 2 घात कम कर देगा, तो 3 में से 2 घात गया, 1 घात बचेगा, यानी x बचेगा। और यहाँ पे तो 9x² से पूरा कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो यही क्या हो जाएगा आपको? गुणनखंड। नोट करिए जल्दी, नोट हो गया? बताइए, नोट हो गया? चलिए, नोट हो गया ना? चलिए आ जाइए, माइनस में लेते हैं। अब जैसे मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ 5वां नंबर। जैसे मान लीजिए आपको दे दिए 3x³ माइनस 6x²। अब इसमें कॉमन लेना है, तो इसमें क्या कॉमन होगा? बताइए, इसमें क्या कॉमन होगा? इसमें 3x³ माइनस 6x² है। इसमें अगर मुझे कॉमन लेना है तो क्या लूँगा कॉमन? 3x³ 6x²। तो नंबर में तो 3 कॉमन आ जाएगा, और x³ और x² में क्या कॉमन होगा? x²। तो यहाँ आ जाएगा क्या? x आएगा। क्यों? 3 से 3 कट जाएगा, x घाते 3 है, और इसमें x घाते 2 से भाग देंगे तो 3 घात में 2 घात गया, 1 घात बचेगी, x बचेगा, और -3 दूना। बताओ, क्या बात समझ में आया है? क्या बात समझ में आया है?
नोट हो गया। चलिए अब ऐसे गुणनखंड करते हैं, है ना। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, कैसे कॉमन लेंगे, 6 प्लस 6 का है। ध्यान से देखिए, अब इसमें कितने पद हैं, 3 पद। वहाँ पे कितना पद था, 2 पद। 2 पद में कुछ कॉमन मिल रहा था, 3 पद में भी कॉमन मिल सकता है, लेकिन यहाँ हो नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ होगा नहीं, तो इसको आपको 4 पद बनाना होगा। कितना पद बनाना होगा, 4 पद। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे जो बीच वाला पद है इसे 2 पदों में तोड़ना होगा। ये बीच वाला जो पद है 5x, उसे क्या करना होगा, 2 भागों में तोड़ना होगा, 2 पदों में तोड़ना होगा। तो ये 2 पदों में कैसे तोड़ा जाएगा, और कैसे तोड़ा जाएगा, ऐसा तोड़ा जाएगा ताकि इसमें कॉमन मिले। क्या हो, कॉमन मिले, यानी गुणनखंड के रूप में बन जाए। सुन में रहा है। तो यहाँ पे इसको तोड़ने के लिए यहाँ पे पहला नंबर, ये बात ध्यान दीजिएगा, पहली नंबर बात को समझिएगा। अभी तो ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर है, कितना एक्स स्क्वायर है, 1 एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे 5x प्लस 6। तो यहाँ पे एक जो होता है, यहाँ पे जो नंबर होता है उसे का गुणा इसमें कराते हैं 6 में। किसका, यहाँ पे जो नंबर होता है उसका गुणा यहाँ कराते हैं। तो यहाँ 1 एक्स स्क्वायर है, यहाँ 6 है, तो यानी कि 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6। देखिए 6 हो जाएगा, बस मारा कि नहीं, क्या हो जाएगा, 6। और 6 हो जाएगा। अब उसका फैक्टर कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। ऐसा गुणनखंड करेंगे, ऐसे 2 गुणनखंड करेंगे जिसको जोड़ने पे क्या आ जाए, 5 आ जाए। क्या आ जाए, 5। तो गुणनखंड करना आता है आपको, मिला होगा क्वेश्चन बहुत, आप बहुत पहले से पढ़ रहे होंगे। गुणनखंड 6 का गुणनखंड करिए, तो आप करेंगे 2 तिहाई 6, 3 एक 3। समझ रहा है। तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से आप दुनिया का कोई भी गुणनखंड कर लेंगे। बात सुना रहा कि नहीं, आप फंसेंगे नहीं, थोड़ा भी टाइम नहीं जाएगा। ध्यान सुनिएगा, आप मौजबानी कर सकते हो, लेकिन जब बड़ा क्वेश्चन आएगा ना तो यही मेथड काम में आएगा, नहीं तो आप बहुत टाइम लगा दोगे। बात सुना रहा कि नहीं। कहीं कहीं क्या होता है, खंड आप कर सोच नहीं पाते कौन सा खंड लो, ये तो 2 3 6 कर लोगे, 2 और 3 5 हो जाएगा। लेकिन और जब बड़ा नंबर दूंगा ना, तो ये वाला मेथड बहुत यूजफुल होगा। तो ध्यान से सुनिएगा कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 3 6, तो आप लिख लीजिए 1 3 6, और क्या है 2। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, 1 में ऐसा क्या गुणा कर दूं कि 6 बन जाए, 6 का गुणा कर दूं। 3 में ऐसा क्या गुणा कर दूं कि 6 बन जाए, 3 दूना 6, 2 बन जाए। 6 में ऐसा क्या गुणा कर दूं कि इसका क्या हो जाए, 6 हो जाए। 1 2 में कितने गुणा कर दूं कि 6 बन जाए, 2 3 6। बात सुना रहा, बात सुना रहा कि नहीं आ रहा, ध्यान सुनिएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर कह रहा है कि ऐसा जोड़ना है कि 5 आ जाए, देखो ये जो आता है ना, यहाँ पे जो नंबर आता है ये जोड़ने पे आना चाहिए 5। तो 6 का ऐसा खंड लेना है जिसको जोड़े 5 आ जाए। जोड़ना है तो यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ प्लस लगा दो। 1 और 6 क्या हो जाएगा, 7। 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5। 6 1 क्या हो जाएगा, 7। 3 2 क्या हो जाएगा, 2 3 5। तो आप चाहे ए वाला ले लीजिए, चाहे ए वाला, मतलब इसका खंड हो गया ना। ये 7 तो आना नहीं है, क्या लाना है, 5। तो 3 2 कर लो, 2 3 कर लो, बात तो एक ही है। बस नाराज नहीं। लेकिन ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, 3 2 2 3, आपको अभी इसका यूज होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब देखिए समझ में आ रहा है बात ना। खंड करिए, उसमें जितने भी अलग अलग नंबर हैं उनको लिखिए, और उसमें ऐसे नंबर से गुणा कराइए ताकि 6 बने। और उसके बाद जोड़ने के लिए कह रहा है। क्यों जोड़ने के लिए कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब दिया रहेगा प्लस तो जोड़ना होगा, और अगर दिया रहेगा माइनस तो क्या होगा, घटाना होगा। बताओ समझ में आ रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे 3 और 2 जोड़ना था, एक्स स्क्वायर प्लस
3x प्लस 2x+6। बताओ क्या बात समझ में आया है? बताइए क्या बात समझ में आया है? इतना समझ में आया बात? अगर मैं इसमें बात करूं x² और 3x में क्या कॉमन मिल रहा है मुझे? दो दो पद लेंगे, दो दो पद लेंगे। बताओ इसमें क्या कॉमन मिल रहा है? क्या मिल रहा है कॉमन? x² और 3x में क्या कॉमन मिल रहा है? केवल x कॉमन मिल रहा है। केवल क्या मिल रहा है कॉमन? x। क्योंकि यहाँ 1 और 3 में एक कॉमन होगा, एक का कोई मतलब नहीं, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? x² था तो x बचेगा, और यहाँ x कॉमन लिया तो x कट जाएगा, 3 बचेगा केवल। बताओ समझ में आ रहा है? प्लस इन दोनों पदों में क्या कॉमन लेंगे? x इसमें है ही नहीं, तो यानी नंबर कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा, और यहाँ क्या बचेगा? x, और यहाँ बचेगा 2×3=6। बताओ सही है? अब देखिए कितना पद हो गया? 2 पद, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। अब इन दोनों पदों में क्या कॉमन ले लूँ? इन दोनों पदों में क्या कॉमन ले लूँ? इन दोनों पदों में x+3 कॉमन है, तो x+3 कॉमन ले लूँगा। x+3 कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा 2। बताओ सुन में आ रहा है? x+3 कॉमन लूँगा तो इसको निकाल लूँगा, तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा? इसको निकाल लूँगा तो यहाँ बचेगा 2। बताओ गुणनखंड हो गया? बताओ गुणनखंड हो गया? अभी आप विदाउट कुछ किए बहुत देख के ही बता दोगे, लेकिन अभी के लिए सीख रहे हो तो थोड़ा सा कैसे हो रहा है इसलिए ऐसे बता रहे हैं, नहीं तो आप देख के बता सकते हो। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए नोट कर लीजिए। नोट करिए, नोट करिए जल्दी। बताइए क्या हो गया नोट? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो बताइए अगला क्वेश्चन क्या है? x² प्लस 9x+, यही है अगला क्वेश्चन, यही है ना अगला क्वेश्चन? तो देखिए यहाँ पे x² प्लस 9x+18, तो इसमें क्या करेंगे हम? इसमें यहाँ पे क्या है? 1, यहाँ 18 है, तो 18 का नम 18 ही होगा। 1 18 में 18 होगा, या 18 का नम 18 होगा। 18 का ऐसा खंड करना है कि 9 आ जाए, तो आप कहोगे 6 त्रिक 18, लेकिन मैं कहूँगा भाई ऐसे कर लो अभी, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 का नम 3, तो यहाँ आया क्या? 1 आया, 3 आया, 9 आया और 18 आया, और 2 भी आया। देखो 2 एक अलग आ रहा है ना, तो यहाँ पे कितने गुणा कराऊंगा? 18 होगा 18 का। यहाँ कितने गुणा कराऊँ? 6 का 6 का। यहाँ कितने गुणा कराऊँ? 2 का। यहाँ कितने गुणा कराऊँ? 1 का। यहाँ कितने गुणा कराऊँ? 9 का। तो बताओ मुझे जोड़ के क्या लाना है? क्या लाना है? 9 लाना है, तो 3 2 9, और 18 को 19, 9 2 11, 18 को 19, 9 2 11, ज़्यादा हो जा रहा है, तो यानी 3 और 6 वाला खंड लेना है, 3 और 6 वाला खंड लेना है। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैं कॉमन लूँगा, यहाँ पे करूँगा x² प्लस 6x प्लस 3x और प्लस 18, तो यहाँ पे कॉमन क्या होगा? x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x। ध्यान से सुनिए, कॉमन लेना है, मैं नंबर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। कॉमन क्या लेना है? यहाँ x कॉमन लिया तो क्या बचा? x कॉमन लिया तो यहाँ पे x² था तो एक x कॉमन ले लिया तो x बचेगा, और यहाँ पे x कॉमन ले लिया हूँ तो कट जाएगा x, 6 बचेगा, प्लस यहाँ पे फिर क्या कॉमन लेंगे? यहाँ पे क्या कॉमन है? 3 और 18 में एलसीएम लेंगे तो मास लेंगे तो क्या आएगा? 3 कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा? 3 कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा जब, तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लिए हैं तो x हो जाएगा बचेगा, और यहाँ पे 3×6 18, 6 बचेगा। बताओ समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मुझे जो कॉमन मिल रहा है वो ये मिल रहा है दोनों पद में, 2 पद हो गया। कोष्टक के अंदर पद नहीं गिनना जाता, कोष्टक के अंदर पद नहीं गिना जाता। बाहर देखिए, बाहर केवल एक पद है, इधर एक पद इधर, यानी 2 पद हैं टोटल। तो दोनों पद में क्या कॉमन मिल रहा है? x+6 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x, और यहाँ क्या बचेगा? +3। बताओ गुणनखंड हो गया।
क्या बताओ सारे बच्चों को समझ में आ गया है गुणनखंड? बताइए कौशल, आपको समझ में आया? शुभम? चलिए नोट हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 12x+32। बताइए, अगला क्वेश्चन यही है, तो कैसे होगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 32 कैसा खंड करना है कि 12 आ जाए, 8 चौक 32, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4x+32। बताओ, अगर मैं इन दोनों में कॉमन देखूं तो क्या कॉमन मिल रहा है? x, तो यहाँ बचेगा x+8, और यहाँ देखूंगा तो क्या कॉमन मिलेगा? 4, तो क्या बचेगा? x+8, तो x+8 जो है कॉमन हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन होगा? x+8 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ +4, तो x+8। बताइए क्या समझ में आ रहा है? बताइए क्या समझ में आ रहा है? नोट करिए। नोट हो गया होगा, है ना? चलिए अब देखिए थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस इसका गुणनखंड करिए, आपको मिलते हैं कुल मिला के 30 सेकंड। यार 1 मिनट 30 सेकंड हो गए क्या? चलिए हो गया। देखिए आपको 74 का ऐसा खंड करना है कि 39 आ जाए, तो 74 को तोड़ना पड़ेगा, है ना? खंड करना पड़ेगा, तो 74 का खंड मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, तो 2 से कटेगा, ये सम है, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, है ना? तो आपका 37 आया, और फिर 37 से 37 कटेगा, तो आपका आया 74, 37 टाइम 37, 74, 37, 2 1। तो अब बताओ 37 में 74 में कितने गुणा करूँ? 74 1 का, 37 में कितने गुणा करूँ? 74 2 का, तो 37 2 39 हो रहा क्या? प्लस है ना, तो प्लस है तो यानी कि जोड़ने वाला है, बताओ ये प्लस 37 2 39, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 37x प्लस 2x प्लस 74, है ना? तो इसमें क्या कॉमन लेंगे? x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा 37, और प्लस यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 37, तो यहाँ पे कॉमन क्या आया? x प्लस 37, और यहाँ पे क्या कॉमन मिला? x प्लस 2। देखो कॉमन ये मिला तो x प्लस 2 होगा। बताओ समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।
आप लोग इस चैप्टर की पूरी क्लास TC लर्निंग हब चैनल पर देखिए, है ना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए।